ना तो आटा गूंथना, ना बेलना, ना किसी तरह का स्टफिंग बनाएंगे, ना तो इनो, ना तो दही और ना ही सोडा का इस्तेमाल करेंगे। सुपर क्रिस्पी यह नाश्ता बनकर के तैयार होता है और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत नहीं है और यह रेसिपी सुपर क्रिस्पी बनकर के तैयार होता है। सुनी ना इसकी आवाज़ आपने कि ये कितना ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करना तो बनता है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ में मैं इस रेसिपी को आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपकी रेसिपी भी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगी। ना तो ये ऑयल में जाने के बाद बिखरेंगे, ना ही टूटेंगे और फटाफट से मिनटों में इस रेसिपी को आप बना करके तैयार कर लोगे। इसे आप चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं, या अगर आए घर में अचानक मेहमान और आपको उनको ना कुछ नया डिफरेंट यूनिक नाश्ता परोसना है, तो भी आप इस रेसिपी को एकदम इंस्टेंट तरीके से बना करके सर्व कर सकते हैं। मेहमान भी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पोहा और बेसन से बनने वाली एकदम ही यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मेज़रमेंट का खास ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी पोहा। पोहा को हम सबसे पहले बढ़िया से 2 से 3 बार धो लेंगे, क्योंकि पोहे में बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है ना, तो इसीलिए 2 से 3 बार इसको हमें धो लेना है। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से ही 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ। और लीजिए, पोहे को मैंने अच्छे से धो करके साफ कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डाल देंगे एक स्ट्रेनर में, क्योंकि हम चाहते हैं कि पोहे में बिल्कुल भी पानी ना रहे और जो हमारा पोहा है एकदम ही खिला खिला बन करके तैयार हो, ये बहुत ज़्यादा पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब ना करे। तो इसीलिए इसको हम इस तरह से स्ट्रेनर में डाल करके साइड में रख देंगे, ताकि पोहा एकदम ही अच्छे से सॉफ्ट भी पड़ जाए और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ये पानी को एब्जॉर्ब ना करे। तो इसके लिए अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं। और यहाँ मैंने लिया है 1 बड़े साइज़ के आलू। ये कच्चा आलू है, देख सकते हैं, जिसे मैंने एक छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ना पानी में ही डाल दिया था, जिससे ये बिल्कुल भी काले ना पड़े। इस तरह से आप सब्जियों की जो तैयारी है ना, पहले ही करके रख दीजिए, तो आपकी जो रेसिपी है ना और भी मिनटों में बन करके तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ताम झाम आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है। तो क्या करेंगे, आलू को ना हम इसका सारा पानी निचोड़ते हुए निकाल लेंगे एक दूसरे बाउल में। तो बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और देख सकते हैं, इस तरह से मैंने इसको अच्छे से छान लिया है और बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। एकदम खिला खिला आलू हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे आप छोटे वाले ग्रेटर से ही ग्रेट कीजिएगा। इससे ना बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनेगा और साथ ही तुरंत ही बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे और यहाँ मैंने लिया है एक दूसरा मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डाल देते हैं लगभग 3 चम्मच गेहूं का आटा। और इसी के साथ ही में हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच सूजी। सूजी डालेंगे ना तो नाश्ता और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। वैसे आप यहाँ पर सिर्फ चावल के आटे या फिर इसे सूजी से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। और ये मैं तैयार करी हूँ एक स्लरी, लेकिन इस स्लरी से ना मैं एक बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसका हम 2 तरह से यूज़ करने वाले हैं। तो लास्ट तक पूरी वीडियो को ज़रूर से देखिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए अब हम इसमें ऐड कर देते हैं कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले डालेंगे चिली फ्लेक्स। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर ऐड कर देते हैं जीरा। 1 छोटे चम्मच जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे वाइट वाला तिल। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें लुक भी आता है, फ्लेवर भी आता है। और थोड़ा सा हम यहाँ पर नमक ऐड करेंगे। तो इसमें हम सिर्फ थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे, क्योंकि हम
बाद में भी नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं, तो इसलिए बस थोड़ा-सा ऐड करके सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी मसाले वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही यहाँ पर हम धनिया वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। सिंपल इसी तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे, ताकि इसका लम्स भी इस तरह से घोल बन कर के तैयार हो जाए। और इसका अभी हम फ़िलहाल के लिए एक गाढ़ा ही घोल तैयार करेंगे, बाद में हम इसको पतला करेंगे, क्योंकि इसकी हम 2 रेसिपी बनाने वाले हैं। तो क्या करेंगे, थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए पहले हम एक गाढ़ा-सा घोल तैयार कर लेंगे, उसके बाद लम्स भी जब बैटर बन जाए तो थोड़ा-सा पानी डाल कर के थोड़ा-सा इसको हम पतला कर लेते हैं और इस तरह से एक गाढ़ा-सा घोल तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं, इस तरह से अभी गाढ़ा ही हम इसको तैयार करेंगे, बिल्कुल लम्स फ्री। तो अभी हम इसको साइड में रख देते हैं और तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, पैन पे हम डाल देते हैं 1 छोटे चम्मच ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा और जीरा को हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कुछ सब्जियाँ ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ पत्ता गोभी, लगभग 1 कप मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी का इस्तेमाल किया है, एकदम बारीक बारीक कट कर कर। आप यहाँ पर चाहें तो प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर प्याज लहसुन वगैरह का इस्तेमाल इस नाश्ते में नहीं करने वाली हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी की जो क्वांटिटी है थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर अगर प्याज इस्तेमाल कर रहे हों तो पत्ता गोभी का जो क्वांटिटी है उसको कम भी कर सकते हैं। वैसे तो सब्जियां सभी हेल्दी ही होती हैं, तो आपको जो भी सब्जियां पसंद है यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी को ऐड कर कर 1 मिनट के लिए भून लिया है। तो हाई फ्लेम कर कर इसको हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए और उसके बाद यहाँ पर हम और भी सब्जियां ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है शिमला मिर्च, तो लगभग 2 से 3 चम्मच शिमला मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड करेंगे और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं गाजर। तो गाजर को ना मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी ऐड कर सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर हम ग्रेट कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से एकदम जल्दी से ये पक जाते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर कर इन सब्जियों को 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं, ताकि सब्जियां हल्का सा सॉफ्ट पड़ जाए। हम सब्जियों को इस तरह से अगर पका करके लेते हैं ना तो नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है और नाश्ते को बिल्कुल भी पकने में टाइम भी नहीं लगता है। तो देख सकते हैं सब्जियां हल्का सा भून गया है, तो ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर हम नमक ऐड कर देते हैं स्वाद के अनुसार और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर ना अगर आप चाहें तो सब्जियों को डालें, नहीं तो आप इसे स्किप करके सिर्फ आलू और प्याज से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। बस कच्चा प्याज और आलू को अच्छे से भून करके भी इसे आप तैयार कर सकते हैं। तो ये आप सोच रहे होंगे कि इस रेसिपी को तो हम बिना स्टफिंग बनाने वाले हैं, तो ये हम क्या बना रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रेसिपी को हम बिना स्टफिंग ही बनाने वाले हैं। तो जिस तरह से हम इसको बनाने वाले हैं ना, इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपकी रेसिपी भी एकदम ही मज़ेदार बन करके तैयार होगा। तो लीजिए, सब्जियों को मैंने बढ़िया से 1 मिनट के लिए भून लिया है और जब ये इस तरह से हल्का सा पक जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू, जिसे हमने ग्रेट कर कर रखा था। तो उस आलू को हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे भी इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए 50% तक कुक कर लेंगे। फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। और रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। यह रेसिपी एक ऐसे इंस्टेंट रेसिपी है ना, जिसे अगर मेहमान आ जाते हैं अचानक से तो भी आप बना करके तैयार कर सकते हो। बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं डिटेल से बताती हूँ ना अपनी रेसिपी, तो मेरा जो वीडियो है लेंदी हो जाता है। पर ये बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता अगर आप इसे सिर्फ बनाएंगे तो। बहुत ही टेस्टी और मज़े का बन करके तैयार होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, देख सकते हैं 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको ढक करके छोड़ दिया था, ताकि जो सब्जियां हैं ना वो सॉफ्ट पड़ जाएं। और देख सकते हैं ना 2 से 3 मिनट में ही सब्जियां अच्छे से पक चुकी हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे। तो डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इससे ना अलग ही तीखापन आता है, जो नाश्ते के टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डाल देते हैं चटपटा टेस्ट के लिए चाट मसाला। थोड़ा सा ऐड करेंगे धनिया पाउडर
और इसी के साथ ही में गरम मसाला भी ऐड कर देते हैं। कलर के लिए बस थोड़ा-सा हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे और तीखेपन के लिए मैंने यहाँ पर हरी मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। 1 इंच अदरक को इस तरह से ग्रेट करके ऐड करेंगे और साथ ही इसे फ्लेवरफुल बनाने के लिए 8 से 10 करी लिव्स को एकदम बारीक-बारीक कट करके ऐड करेंगे। यहाँ पर मसाले आप अपने अनुसार से भी ऐड कर सकते हैं, जिस भी तरह से आपको इसको बनाना हो। मतलब अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करेंगे मतलब तो आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा चटपटा बन करके तैयार होगा। तो यहाँ पर आप चाहें तो टोमेटो केचप या शेज़वान सॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी जो रेसिपी है ना और भी चटपटा बन करके तैयार होगा। तो इन मसालों को हम 1 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वो निकल जाए। तो लीजिए अच्छे से मैंने सभी सब्जियों को भून लिया है, मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं, बिल्कुल भी इसमें कच्चा टेस्ट नहीं है। तो अभी हम इसको इसी तरह से ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं हम। तब तक इधर देख लेते हैं हमारे पोहे को। देख सकते हैं ना पोहे को हमने धो करके इस तरह से साइड में रख दिया था और ये देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से ये भीग चुका है। एकदम से ये सॉफ्ट पड़ गया है। अगर आप इसे इस तरह से हाथों से मसलेंगे तो ये अच्छे से चिकना तैयार हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ना डाल देते हैं एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में और इसको हम इस तरह से अच्छे से मसल लेंगे। तो पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, इसको हम अच्छे से इसी तरह से मसलेंगे क्योंकि पोहा सॉफ्ट हो गया है ना, तो ये बहुत ही आसानी से इस तरह से मैश हो जाएगा। तो ये हल्का सा ड्राई लग रहा है तो क्या करेंगे, पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं सब्जियों को। सब्जियों में खूब सारा पानी होता है, जैसे ही हम सब्जियों को डालेंगे ना तो ये पानी रिलीज़ करेंगे, इस तरह से मसलेंगे तो और ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो सब्जियों को डाल देते हैं जो हमने भून करके रखा था और देख सकते हैं जैसे ही हम इसमें सब्जियों को डाल करके इस तरह से जब मसलेंगे ना तो बिल्कुल भी ये आपको सूखा नहीं लगेगा, एकदम ड्राई नहीं लगेगा, एकदम ही परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अच्छे से आप इसको मसलिए ताकि सारा पानी रिलीज़ हो जाए और एकदम ये डो की तरह बन करके तैयार हो जाए। फिर भी अगर आपको यहाँ पर पानी की ज़रूरत लगे तो यहाँ पर आप 1 से 2 चम्मच पानी ऐड भी कर सकते हैं। लेकिन हमें इसको थोड़ा-सा टाइट ही इस तरह से बना करके तैयार करना है, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। अगर इस डो को आपने बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो नाश्ता उतना ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन पाता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छे से इसको हम मसल-मसल कर एकदम चिकना डो की तरह तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं ना बहुत ही इसमें से बाइंडिंग आने लगी है। तो अभी तो हमने इसमें बेसन इस्तेमाल ही नहीं किया है और अच्छे से इसमें बाइंडिंग आ रहा है क्योंकि पोहे में भी बहुत ही अच्छे से बाइंडिंग रहती है। मतलब पोहा स्टिकी रहता है ना, जिसके कारण से अच्छे से इसमें इस तरह से ये सेट हो जाते हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बेसन को और इसको हम इसी तरह से अच्छे से मसल-मसल कर चिकना डो की तरह तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने आधा कप बेसन लिया है, जितना हमने पोहा लिया है उसका आधा हम यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग आ जाएगी और बेसन डालते ही नाश्ते का जो टेस्ट है ना एकदम ही ऑसम हो जाता है। तो पोहा और बेसन के इस कॉम्बिनेशन को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, सच में यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप चाहें तो यहाँ पर 1 चुटकी खाने वाला सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर इनो, सोडा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। और लीजिए बिना पानी डाले मैंने इसको अच्छे से मसल कर इस तरह से मिक्स कर लिया है और एकदम डो की तरह इसको तैयार कर लिया है। और देख सकते हैं एकदम ही परफेक्ट सा डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो बस क्वांटिटी का आप ध्यान रखिएगा कि 1 कप पोहे के लिए यहाँ पर आपको ऐड करना है आधा कप बेसन, ताकि आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार हो। और अब हम क्या करेंगे, इसको सेब देंगे। तो इसके सेब देने के लिए ना मैंने यहाँ पर इस तरह से एक छोटा सा पोर्शन लिया है। अब आपको उतना इसमें से पोर्शन लेना है जितना बड़ा आपको इसको बनाना हो। तो मैं इसका जो साइज़ है ना थोड़ा छोटा ही रखूँगी, तो इसलिए नींबू से आधे का मैंने इस तरह का एक पोर्शन लिया है। और अब हम क्या करेंगे, इसको ना अच्छे से इस तरह से पहले गोल बॉल की तरह बना करके तैयार करेंगे। और देख सकते हैं अब हम क्या करेंगे, बॉल को ना दोनों हथेली पे रख करके हल्का सा दबाएंगे बीच में। दोनों को आप जब इस तरह से दबाओगे तो क्या होगा, किनारे से हल्का सा ये पतला हो जाएगा और अंदर से मतलब ऊपर से ये हल्का सा रहेगा मोटा। इससे नाश्ता आपका और भी ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। तो इस तरह से आप बना करके देखिएगा। तो मैंने इसको इस तरह से सर्कल से तैयार किए हैं, मतलब बड़े की तरह इसको मैंने तैयार किया है। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में बना करके तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्वायर शेप बना सकते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से बना लीजिए। और देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे नाश्ते का एक पीस और जो हमने अभी स्लरी तैयार किया था ना उसमें अच्छे से इसको डीप करेंगे, अच्छे से कोट कर लेंगे और चम्मच को थोड़ा सा आप क्या कीजिए, तिरछा कर लीजिए। जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो बाहर निकल जाएगा, मतलब बाउल में ही चला जाएगा।
और आपका नाश्ता एकदम ही अच्छे से शेप में बन कर के तैयार होगा। इधर-उधर जो जब हम उसको ऑयल में डालेंगे ना तो बिल्कुल भी ये नहीं बिखरेंगे और एकदम ही अच्छे से बन कर के तैयार होंगे। तो क्या करेंगे, ऑयल को मैंने पहले ही गर्म करने रख दिया था और मैं इसको सेलो फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, सेलो फ्राई कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से कर सकते हैं। तो ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कीजिएगा, उसके बाद गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें इस तरह से ऐड करना है। और एक बार में जितना आ जाए उतना हम डाल देंगे, एक साथ बहुत ज़्यादा तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से अलटते-पलटते नहीं बन पाता है। तो 3 मिनट के लिए इसको हमें बढ़िया से क्रिस्पी होने तक एक साइड से पकाना है। और जब ये किनारे से इस तरह से हल्का सा गोल्डन कलर हो जाए तो उसके बाद हम इसके साइड को चेंज करेंगे। ऊपर से थोड़ा-थोड़ा ऑयल इस तरह से चम्मच से डाल दीजिएगा, जिससे ऊपर का जो एरिया है ना बहुत ही आसानी से यह भी सेट हो जाएँगे। और जब हम इसके जो साइड है उसको चेंज करेंगे ना तो ये बिल्कुल भी ना तो टूटेंगे और ना ही इसका शेप खराब होगा। और इसी तरह से अलटते-पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इसको हमें फ्राई कर लेना है। और देख सकते हैं 4 से 5 मिनट तक टोटल मैंने इसको कुक किया है और देख सकते हैं ना बहुत ही बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है। जब इस तरह से इसमें गोल्डन कलर आ जाए तो उसके बाद सभी नाश्ते को हम इस तरह से एक स्पाइडर वाली छलनी से निकाल लेते हैं। और सभी नाश्ते को मैंने निकाल लिया है और अब बारी आती है वो दूसरी रेसिपी शेयर करने की। तो जो हमारा स्लरी बच जाता है, कभी-कभी होता है ना, देखिए मैंने क्वांटिटी कितना कम लिया था, 3 चम्मच मैंने लिया था गेहूँ का आटा और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया था 1 चम्मच सूजी और उसी से ही ना ये इतना सारा हमारा जो स्लरी है वो बच गया है। तो इससे हम एक दूसरी रेसिपी बनाने वाले हैं। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा-सा नमक। तो नमक तो हमने पहले भी ऐड किया था, लेकिन क्योंकि हम इसको पतला बनाने वाले हैं तो नमक की क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। तो थोड़ा-सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 टमाटर ऐड करेंगे और साथ में डाल देते हैं खूब सारा हरा धनिया। यहाँ पर भी आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर कच्चे आलू को भी ग्रेट करके ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो यहाँ पर आप सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा-सा पानी डाल कर के इस तरह से हम एक पतला-सा घोल तैयार कर लेंगे। तो इतनी से ही स्लरी से हमारा एक नाश्ता और बन कर के तैयार हो जाएगा, जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, एक तवा लेंगे और तवे पर ना थोड़ा-सा ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और जो हमारा जो स्लरी बचा हुआ था ना उसको कटोरी में डाल करके इस तरह से तवे पर पूरी तवे पर अच्छे से हम इसको फैला लेंगे। और एकदम पतला ही लेयर हमें इसको फैलाना है और गैस की फ्लेम को हमें रखना है मीडियम और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको पकने देंगे। ऊपर से थोड़ा-थोड़ा ऑयल को हम इस तरह से ब्रश की सहायता से फैला देते हैं ताकि अच्छे से ये किनारे से भी छोड़ दें। और जब ये इस तरह से अच्छे से कलर पकड़ ले, अच्छे से जब इसमें गोल्डन कलर आ जाए, क्रिस्प हो जाए, तो उसके बाद इसके हम साइड को चेंज कर देंगे। और देख सकते हैं कि एकदम ही बढ़िया से ये क्रिस्प हो चुका है। तो इसी तरह से अलटते-पलटते हुए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होने तक इसको हम पकने देंगे। जब ये इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएँ, बहुत ही बढ़िया इसमें सुनहरा कलर आ जाए, क्रिस्प हो जाए, तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। और लीजिए दूसरा नाश्ता भी हमारा बन करके तैयार हो गया है, वो भी बचे हुए स्लरी से। और देख सकते हैं ना कितनी कम क्वांटिटी से भी यह नाश्ता इस तरह से बन करके तैयार हो जाता है, ढेर सारा बनता है अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ज़रूर से इस तरह से बना करके देखिएगा, दोनों ही रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो पोहा बेसन की इस रेसिपी को तो अगर घर में अचानक मेहमान आए ना और आपको उसको कुछ इंस्टेंट एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता यूनिक सा नाश्ता बना करके अगर परोसना हो तो आप इसे उन्हें परोस सकते हैं। ना तो इसके लिए आपको किसी तरह की स्टफिंग बनाने की ज़रूरत है, ना ही इसको बेलने की ज़रूरत है, फटाफट से एकदम इंस्टेंट तरीके से बन जाता है। इसके लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है और ये खाने में भी एकदम ही यूनिक टेस्ट में बन करके तैयार होता है। आप ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा यह रेसिपी। एकदम ही इंस्टेंट वाली रेसिपी है, अक्सर पोहा, बेसन ये दोनों ही चीज़ें हमारे घर में होती ही हैं। इसे आप किसी भी चटनी, दही, रायता के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सी यह रेसिपी है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस पोहा बेसन की बड़े को, बहुत ज़्यादा यूनिक और न्यू रेसिपी है। तो फ्रेंड्स रेसिपी आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं। तो लीजिए मैंने दोनों ही रेसिपीज़ बना करके तैयार कर लिए हैं, पोहा बेसन के बड़े और साथ में जो बचा हुआ स्लरी था ना उससे मैंने बना लिया है एक बहुत ही स्पेशल सा चीला बोल सकते हैं, डोसा बोल सकते हैं, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा-सा अगर आप स्लरी बच जाता है ना, तो उसका भी इस तरह से यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल भी इसमें से कोई भी जो चीज़ है वो वेस्ट भी नहीं होगा और एकदम ही स्पेशल सा नाश्ता आपका बन कर के तैयार हो जाएगा। तो कह सकते हैं एक काम दो कारज वाली यह रेसिपी है। तो ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं आपको तोड़ करके दिखाती हूँ, देख ही सकते हैं ना कि ऊपर का जो एरिया है कितना क्रिस्प होता है और अंदर से होता है सॉफ्ट।
तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये अंदर से एकदम ही कच्चा रह जाएगा, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे से ये पक जाते हैं। और अगर आपको यह डाउट हो तो आप बेसन को भून कर भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। पहले आप बेसन को भून लीजिए, उसके बाद डाल दीजिए इसे, आप इस तरह से डो तैयार कीजिए और इस तरह से रेसिपी बना करके तैयार कर सकते हैं। और देख सकते हैं ना दोनों ही रेसिपी कितना क्रिस्प है, और ये जो हमारा चीला है देख सकते हैं यह भी कितना क्रिस्प बन करके तैयार हुआ है। इसे आप किसी भी चटनी और सब्जी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे टोमेटो केचप के साथ भी सिंपल सर्व कर सकते हैं। किसी भी तरह से सर्व करेंगे ना तो भी आपको यह रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो रेसिपी अगर आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब।